अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू समीना ज़फ़र चैनल। आज हम पार्ट बी डिस्कस करेंगे मंकी पॉक्स का और उसमें टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन, कि हम इस बीमारी से बचें कैसे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बीमारी पहले जानवरों में डिस्कस हुई थी, स्पेसिफ़िकली मंकीज़, और सिक मंकी जो थे उनसे ये वायरस एक्सट्रैक्ट किया गया था। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि मंकीज़ जो हैं वो उनके रेजरवायर नहीं थे इस वायरस के, तो मंकी को भी किसी और ने दिया था। लेकिन ये कि खैर एनीवेज इसकी स्प्रेड जो है मोस्टली एनिमल से शुरू हुई। तो इसकी प्रिवेंशन में नंबर 1 ये है कि आप जो है उन जानवरों से जो आपको लगता है थोड़े बीमार हो गए हैं या जिनमें इस वायरस के आने का ख़तरा है, आप उनको अवॉइड करें। कुत्ते, डोमेस्टिक एनिमल्स में बिल्लियाँ भी हो सकती हैं, आपकी गाय, बकरी, ऐसे जानवर। अगर आप वो ज़रा से भी बीमार हैं, आप उनको अवॉइड करें, उनके करीब मत जाएं, उनके बॉडी फ्लूइड को से इन टच मत हों। और डेड एनिमल्स जो ऐसे एरिया में आपको मिले जहाँ पे के मंकी पॉक्स फैला था, उनको भी कम्प्लीटली अवॉइड करें। नंबर 2 है, आप जो एनिमल्स बीमार थे या जो लोग जिनको मंकी पॉक्स था, आप उनकी बेड शीट्स वगैरह को भी टच मत करें। अगर करना है तो ग्लव्स पहन के, प्रोटेक्टिव गियर पहन के उन चीज़ों को टच करें या उनको डिस्कार्ड करें। तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों को सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे उनको फ़ीवर हुआ, 102 दिन में उनको मंकी पॉक्स नुमा छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो आप उन लोगों को आइसोलेशन में डाल दें। और लेट्स से अगर आप इन कांटेक्ट उनके आ गए हैं, आपको नहीं पता था उनको ये बीमारी है, पर आप उनके साथ थे, तो आपको भी तकरीबन 21 डेज़ तक आइसोलेशन करनी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के सिम्टम्स को अपीयर होने में 5 से 21 डेज़ भी लग सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पता चल जाता है कि किसी को ये बीमारी है, तो जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उसमें वो लोग होंगे जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है कैंसर की वजह से या क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की वजह से या किसी और ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की वजह से। वो बच्चे जो 8 साल से छोटे हैं, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़, इन सब को कोशिश करें कि सबसे पहले उन लोगों से दूर किया जाए और इन पे ख़ास नज़र रखें, क्योंकि इन लोगों के बीमार होने का चांस बाकी हेल्दी लोगों से ज़रा ज़्यादा है। और जैसे अगर आपको कोई पता चल जाता है कि कोई बंदा जिसको मंकी पॉक्स है, तो आपने याद रखना है कि मंकी पॉक्स जो है वो आपके बॉडी फ्लूइड और लार्ज ड्रॉपलेट जो ब्रीदिंग के होते हैं उससे फैलते हैं। तो मेक श्योर आप अपना मास्क और प्रोटेक्टिव गियर पहन के उन लोगों से मिलें। और अगर बग़ैर मास्क के आप उनसे 6 फीट दूर भी खड़े हैं, लेकिन आपने उनके साथ टाइम गुजारा है मोर देन 3.5 आवर्स, तो लाइकली आपको भी वो वायरस आप तक पहुंच गया है। तो जब तक आप टेस्ट करवा के कंफर्म ना करें कि आपको मंकी पॉक्स है, आपको अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आपको आइसोलेशन में होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे जब भी आप इन लोगों से मिलेंगे तो मेक श्योर कि आपने मास्क पहना हो, अपने ग्लव्स हों प्रोटेक्टिव के, जिससे आप उनके बॉडी फ्लूइड को टच ना कर सकें। तो दैट वाज नंबर 4। नंबर 5 ये है कि जब आपको पता चल जाता है कि किसी को ये बीमारी है, तो उनसे सेक्सुअल कांटेक्ट और उनके बॉडी फ्लूइड को टच मत करें, जिसमें बॉडी फ्लूइड में उनके ब्लड भी हो सकता है, उनके यूरिन वगैरह भी हो सकता है। जो स्टे अवे फ्रॉम दैट। 5वीं प्रिवेंशन की ट्रिक ये है कि आप जब भी कम इन कांटेक्ट हों ऐसे लोगों के, तो अपने हाथों को नीम गर्म पानी और सोप से धोएं। और उसको कहते हैं जो एक तो होता है, जब आप धोते हैं हाथ तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रगड़ें, ताकि आपके अगर कोई चांस है जर्म्स का या आप वायरस से इन टच हो गए हैं तो वो साफ़ हो जाए। अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में हैं तो आपको सोप के अलावा वहाँ पे अल्कोहल रब भी अवेलेबल होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज की एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैं आऊँगी आपके पास मंकी पॉक्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेके भी। तो चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीबॉडी।